हेलो माय डियर फ्रेंड, आज हम लोग स्टैटिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे स्टैटिक्स का यूज हम लोग क्यों करते हैं, है ना, और उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो क्या है फ्रेंड कि जैसे स्टैटिक्स में हम लोग जैसे एज, एवरेज रिप्रेजेंट्स the entire data, its value lies somewhere in between two extremes. For this reason, average is called measure of central tendency. The measure of central tendency that in common use are फर्स्ट आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, और मीन। सेकेंड मीडियन। थर्ड मोड। तो इस तरह से हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज क्यों करेंगे, तो एज एवरेज रिप्रेजेंट द इंटायर डाटा। एवरेज औसत वैल्यू किसी भी चीज़ का फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करेंगे। इट्स वैल्यू लाइज समवेयर इन बिटवीन टू एक्सट्रीम्स फॉर दिस रीजन ऑफ रीजन। मीन्स कि हाई से लो कितना से कितना तक लेना है, इसका मतलब ये हुआ। एवरेज इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और कितना तक ले सकते हैं उसका सेंट्रल टेंडेंसी भी। इसे यही सब कंडीशन मिला करके हम स्टैटिस्टिक्स का पूरा बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इसमें आ जाता है। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डेट इन कॉमन यूज, जैसे कॉमन यूज में अरिथमेटिक मीन और मीन भी बोल सकते हैं, मीडियन भी बोल सकते हैं, मोड। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। तो अब यहाँ पर सेकेंड जानेंगे कि मीन डाटा, मीन ऑफ रो डाटा ना, इस तरह से इसका फर्स्ट अब हम जानेंगे, या इस तरह से इसका फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, टिक मीन और मीन। ये डिटेल इसके बारे में जानेंगे कि जैसे मीन का फॉर्मूला कैसे होता है, इससे कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो अरिथमेटिक मीन और मीन, द मीन ऑफ n quantities x1 x2 xn is mean is equal to x1 plus x2 plus x3 plus plus xn डिवाइडेड बाय n। इसको शॉर्ट फॉर्म में समेसन, इसका समेसन n i इक्वल टू 1 xi डिवाइडेड बाय n, where
the Greek लेटर समेशन, यानी इसको सिग्मा भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा भी बोलते हैं, मीन्स समेशन। जय हिंद। आज इतना ही करेंगे फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।